तो क्या हाल चाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। सब ठीक ठाक मस्त बढ़िया। पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही है। काउंसलिंग करा पा रहे हो सही से? नहीं करा पा रहे हो बेटा तो प्लीज़ मैसेज करना इंस्टाग्राम पे, और आपको व्हाट्सएप ग्रुप जो है उस पर करना है, और डिस्क्रिप्शन में आपको इनका लिंक मिल जाएगा। और किसी को अगर प्रेफरेंस लिस्ट बनवानी है रैंक मार्क्स कैटेगरी और बहुत बेहतरीन तरीके से एक्यूरेसी के हिसाब से, तो बिल्कुल वो अभी भी बनवा सकता है, चाहे आपकी स्टेट काउंसलिंग की हो और चाहे आपकी ऑल इंडिया काउंसलिंग की हो, बिल्कुल बनवा सकता है। और बेटा जितने भी आपके राउंड आगे बढ़ेंगे ना, उतने ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगी प्रेफरेंस लिस्ट। क्यों? क्योंकि आपकी सीट मैट्रिक्स कम होती हैं, सीटें कम होती हैं। ठीक है, तो अब मेन बात पे आते हैं कि जो हमारा यूपी का सेकेंड राउंड की काउंसलिंग, बेटा पूरी बात करेंगे, पूरी कंप्लीट डिटेल बात होगी कि फ्री एग्जिट रिज़ाइन और पूरा अपग्रेडेशन, पूरा सारा कुछ कंप्लीट बात होगी और कट ऑफ तक जाएगी बेटा। और ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बात कर लेते हैं बेटा, डायरेक्ट सीधे आ जाओ बेटा, इधर आओ। तो पहले बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में बेटा आपको रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट्स जो आपको जमा करने हैं, अपलोड करने हैं, यानी वो आपकी डेट है आपकी 9 से 13 सितंबर। और फ़ीस की अगर बेटा बात करें, जितनी भी फ़ीस डिपॉजिट करनी है उनका भी 9 से 13 आपका सितंबर है। और इतना तो आपको पता होगा कि रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपकी बेटा 2000 रुपये है, और गवर्नमेंट कॉलेज के लिए फ़ीस जो डिपॉजिट है वो बेटा आपका 30,000 रुपये है, और अगर प्राइवेट की बात करें तो 2 लाख रुपये है। ठीक है, तो अब इसकी मेरिट लिस्ट कब आएगी? तो बेटा 14 सितंबर को आएगी। और चॉइस फिलिंग आपकी कब होगी? तो 14 से 18 सितंबर को होगी। और इन सारी चीज़ों का चॉइस फिलिंग, उसके बाद में आपका रिजल्ट कब आएगा? तो आपको बेटा आएगा 19 सितंबर को रिजल्ट आपका आ जाएगा। ठीक है, और रिजल्ट डाउनलोड करना और आपको एडमिशन लेना, यानी कॉलेज में एडमिशन लेने की डेट जो है बेटा आपकी 20 से 25 सितंबर तक है। तो बेटा ये है आपकी पूरी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। और अब बात कर लेते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें जिनके बारे में लोग बहुत कम बात करते हैं। तो बेटा यहाँ बात करते हैं कि फ्री एग्ज़िट। तो यूपी में भी सेकेंड राउंड में बेटा फ्री एग्ज़िट नहीं है। ठीक है, एकदम याद रखना ध्यान से। वही कॉलेज चूज़ करना जो आप चाहते हो ये मिले, या जिस लायक रैंक है वही करना, अदरवाइज़ आप झेल जाओगे, आपकी फ़ीस चली जाएगी, सारा कुछ चला जाएगा। और रही बेटा अपग्रेडेशन वाली बात, तो बिल्कुल आप अपग्रेड कर सकते हो। इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि आप करना क्या है। जैसे आपको थर्ड राउंड में जाना है, आपने जो सेकेंड राउंड में कोई कॉलेज मिलेगा तो ठीक है, तो बिल्कुल आप उसको अपग्रेड कर सकते हो। वहाँ जाके कॉलेज जाना पड़ेगा, और अगर आपको कॉलेज जाओगे वहाँ पे थोड़ा बहुत प्रोसेसिंग होती है, आपको बिल्कुल वहाँ से अपग्रेडेशन का फॉर्म भरना पड़ेगा और बिल्कुल अपग्रेड हो जाएगा। और जब अपग्रेड आपको हो जाएगा, नया कॉलेज मिल जाएगा बेटा, तो आपका जो सेकेंड राउंड का है वो छूट जाएगा, ऑटोमेटिक छूट जाएगा, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये अपग्रेड का ऑप्शन बिल्कुल है। और रिज़ाइन का ऑप्शन बिल्कुल है। रिज़ाइन का ऑप्शन भी इस वजह से है कि जैसे आपको स्टेट में कॉलेज मिल गया और ऑल इंडिया में कॉलेज मिल गया, इसका उल्टा कर सकते हो कि आपका जो ऑल इंडिया में कॉलेज मिल गया और आप स्टेट में लेना चाहते हो बेटा, तो बिल्कुल अभी अवेलेबल है। अब आप करके आ सकते हो, बिल्कुल आप छोड़ सकते हो। कॉलेज में आपको जाना पड़ेगा, वहाँ जाके रिज़ाइन करना पड़ेगा, तब आपकी फ़ीस वापस हो जाएगी बेटा। कुछ समय ले सकते हैं, फ़ीस वापस होगी, फिर आपको आराम से जो है अपने स्टेट में कॉलेज ले सकते हो। तो आपकी बात रही, फ्री एग्ज़िट नहीं है, अपग्रेडेशन बिल्कुल है, रिज़ाइन कर सकते हो, बिल्कुल रिज़ाइन कर सकते हो। और सीट मैट्रिक्स बेटा अभी सीट मैट्रिक्स तो आई नहीं है, ठीक है, लेकिन जो गवर्नमेंट सीट हैं और नए मेडिकल कॉलेज की बेटा बात हो रही थी, तो अभी भी जो सेकेंड राउंड में या थर्ड राउंड में 5 नए मेडिकल कॉलेज ऐड होने थे, वो अभी ऐड तो नहीं हुए हैं। ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं कि ऐड हो जाएं, और अगर ऐड हो गए तो यूपी वाले बच्चों के लिए और ज़्यादा आसान हो जाएगा, उनकी कट ऑफ ठीक ठाक नीचे आ सकती। तो अभी बात करते हैं कि बेटा कितनी सीटें प्रेजेंट टाइम पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की खाली हैं। मोस्टली बेटा जो होता है फर्स्ट राउंड में ज़्यादातर सीटें भर जाती हैं। ठीक है, तो अगर बात करें तो लगभग 288 सीटें अभी भी गवर्नमेंट कॉलेज की खाली हैं। ठीक है, इससे आप एक आइडिया लगा सकते हो कि आपकी जो सेकेंड राउंड की कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाने वाली। रीज़न सिर्फ इस बात के हैं, क्योंकि बहुत से बेटा जो बच्चे होते हैं ना, जो जिनके मार्क्स अच्छे होते हैं ना, उन्होंने सीट को ब्लॉक कर रखा है। सीट को ब्लॉक करने का मतलब है कि वो लोग अपग्रेडेशन के लिए जा रहे हैं, जिनको कोई कॉलेज मिल गया और सही से चॉइस फिलिंग नहीं की, बेटा बहुत से बच्चे हैं जो जा रहे हैं, उन लोगों ने सीट को ब्लॉक कर रखा है। ठीक है, तो इस वजह से जो हमारी जो सेकेंड राउंड की जो हमारे स्टेट की जो काउंसलिंग है आपकी
जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गिरेगी। हाँ, थर्ड राउंड में अच्छा खासा गिरावट देखने को आपको मिलेगा, क्योंकि फ्री एग्जिट बंद हो जाएगा। और उसके बाद में जो थर्ड राउंड की सारी चीज़ें हैं वो थर्ड राउंड में ही बताऊंगा, लेकिन फ्री एग्जिट बिल्कुल बंद हो जाएगा, इसमें भी नहीं है। ठीक है, तो मोस्टली जो है जो सेकेंड राउंड की कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गिरने वाली है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि कितनी गई थी फर्स्ट राउंड में। तो आपको ये बेटा पता ही होगा, जनरल की 665 थी, ओबीसी की आपकी जो 655 थी, ईडब्ल्यूएस की बेटा 660 थी, और एससी की बेटा 597 थी, और एसटी की 570 थी। ये फर्स्ट राउंड की कट ऑफ है। और इसमें बेटा जनरल में अगर बात करें कितना डाउन जा सकता है, तो बेटा बहुत ही कम डाउन जा सकता है। आपका मान के चलो कि आप इसमें 10 नंबर आप घटा सकते हो। ठीक है, और ओबीसी में भी बेटा आप जो है 10 नंबर घटा सकते हो, और ईडब्ल्यूएस में भी बेटा आप 10 नंबर घटा सकते हो, और एससी में भी बेटा आप जो है 15 नंबर, और एसटी में आप 20 नंबर इतने घटा सकते हो। ठीक है, तो इतनी आपकी कट ऑफ ये हो सकती है, इससे ज़्यादा गिरने के चांसेस बहुत कम हैं। ठीक है, और हाँ, आपका जो थर्ड राउंड है उसमें अच्छी खासी गिरावट आ सकती है। तो आई होप चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, और अगर समझ में आ गई हैं तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। आपको एकदम बढ़िया से जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलती रहेगी। तो ये आपकी हो गई कट ऑफ, आप इसमें ऐड करके देख सकते हैं। ठीक है, सो थैंक